तो हम लोग एक नए सेशन में फिर से जुड़े हैं। वर्ग और वर्गमूल पिछले क्लास में भी हम लोग कुछ समझे थे और फिर से समझते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 8वीं का गणित है और चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहला हम बताए थे वर्ग क्या होता है, अर्थात स्क्वायर क्या होता है। तो पावर दो, पावर क्या होता है, पावर दो ही क्या है, वर्ग है। और वर्गमूल क्या है, तो दो जोड़ा में से एक जोड़ा निकालना ही वर्गमूल है। ठीक है, टू पेयर में से एक पेयर एक निकाल लेना, एक निकालना ही वर्गमूल है, निकालना ही वर्गमूल है। जैसे एग्जांपल में कैसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल में कैसे समझ पाएंगे इसको, तो एग्जाम्पल के रूप में, हेलो, हाँ, दो पेयर में से एक पेयर निकालना ही वर्गमूल है। जैसे एग्जाम्पल में हम बोले 4 का वर्ग क्या होगा, और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होगा, एक ही बात है क्या, नहीं। 4 का वर्ग 4 पर पावर 2 अर्थात 4 गुना 4, इसका मतलब 4 गुना 4 मतलब 16, और 4 का वर्गमूल अर्थात रूट अंडर 4, और इसको कितना गुना हम लिख सकते हैं, 2 गुना 2, अर्थात दो पेयर में से एक पेयर निकाल लिए, दो पेयर में दो में से एक निकाल लिए, ये हो गया आपका वर्गमूल 2। ये चीज बताए थे। आगे वर्ग है पावर 2, वर्गमूल है रूट अंडर, दो जोड़ा में से एक जोड़ा निकालना, दो जोड़ा में से एक जोड़ा निकाल लेना। हम बताए थे एक से लेकर के कम से कम 20 तक सबको वर्ग याद होना चाहिए। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, ऐसे करके याद कर लेंगे। सबका पावर 20 का स्क्वायर 40, 19 का 361, 18 का 324, 17 का 289, ऐसे जो मानी हो जाना चाहिए। और एक चीज बताए थे कि अंक कोई भी हो, अंक जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आ सकता है, वो कौन कौन है, वो है जो किसी के वर्ग में नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा कहीं, 3 नहीं आएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा, उसके बाद 8 नहीं आएगा, और सब बाद बाकी आएगा। इतना कहीं नहीं आएगा। इतना यदि आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो पूर्ण वर्ग बनेगा। सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। पूर्ण संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है, पूर्ण संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम होती है। जैसे दो दो जीरो है तो इसका वर्गमूल संभव है, और एक जीरो है तो संभव नहीं है। 4 जीरो है तो वर्गमूल संभव है, और 3 जीरो है तो संभव नहीं है। अर्थात बिना जोड़ा वाला का वर्गमूल संभव नहीं है, और जोड़ा वाला का वर्गमूल संभव है। ये चीज बताए थे। अर्थात पूर्ण वर्ग में सम संख्या हो, शून्यों की संख्या सम हो, सम मतलब जोड़ा, सम मतलब जोड़ा, तो उसका वर्गमूल संभव है। ये है। हमारे पास यदि एक शून्य है तो उसका वर्ग होगा 2, एक तो 2, एक तो 2, 2 है तो 4, 2 है तो 4, 2 है तो 4, 2 है तो 4। ठीक है, ये चीज है। लेकिन हमारे पास 4 शून्य है तो हमारे पास 2 है। ठीक है, वर्ग 2 का वर्ग होगा 4 शून्य में आएगा, ये चीज है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई स्थान पे क्या होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान में जल्दी से बोल दीजिए 6 होगा। सीखे हम सब, 4 पर पावर 2, 4 चौके 16, 16 का इकाई स्थान 6। 7 का वर्ग 7 7 49, वर्ग इकाई स्थान 9। केवल अंतिम का करते, क्यों, क्योंकि इकाई पूछ रहा है, इसीलिए इकाई पर ही ध्यान है मेरा, मेरा ध्यान इकाई पे है क्योंकि इकाई पूछ रहा है। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 का इकाई स्थान 4। जीरो का वर्ग 0 गुना 0 0 ही, अर्थात इकाई स्थान 0। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, इकाई स्थान 4। 6 का वर्ग 6 छाके 36, इकाई स्थान 6। आसान था, आसान है, आसान है, बहुत आसान है। और कौन सी संख्या इकाई स्थान पे 6 होगा, किसमें किसमें 6 होगा, 9 गुना, देखिए इकाई इकाई स्थान बोल रहा है 6 होना चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक इसीलिए नहीं है। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 6 इकाई स्थान 6 है, 6 छा छा के 36 होगा, 6 छा के 36 होगा।
4 चौक 16 होगा, सभी का वर्ग में 6 होगा, मतलब स्क्वायर करेंगे 6 होगा, वर्ग करेंगे 6 होगा। ठीक है, ये पूछ रहा था 6 किस में है वर्ग। ये चीज तो रिपीट होगा, कुछ रिपीटेशन हो गया था, कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाने में रिपीटेशन हुआ है और ये सब हो चुका है। हाँ, ये भी हो गया अभी। आइए, ये वर्ग हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, किन संख्याओं के वर्ग विषम है और किन का सम है। विषम है तो क्यों है, सम है तो क्यों है, बताइए। 7 का क्या होगा, 7 का क्या, 7 क्या है, विषम है सम है, विषम है, और इसका वर्ग करेंगे क्या हुआ 9, ये भी विषम है, क्यों, क्योंकि विषम का वर्ग विषम होता है। इसका क्या 8, 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब 4, अर्थात सम होगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या का वर्ग है। और इसका 9×81 1, क्यों, क्योंकि विषम का वर्ग है। ये क्यों पूछ दिया था तो ये जवाब देंगे। और 0 का स्क्वायर 0, 0 सम, 0 सम। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। संख्याओं के वर्ग में शून्य, अच्छा यहाँ कितना शून्य होगा, वर्ग कर देंगे कितना 2, 1 का 2 और 2 का 4, आंसर ये देना था 2 और 4, 2 शून्य 4 शून्य, 2 शून्य और 4 शून्य। आगे बढ़ते हैं। ये चीज, ये क्या बताए थे कि जो प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या का योग होगा उसमें क्या करेंगे कि एक को क्या करेंगे घटाओ, किंतु लगातार प्राकृत संख्या का मतलब वर्ग जो होगा, तो एक कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, घटाओ 1/2 कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ 1/2 कर दीजिए। तो 3 तिया 9 में से 1 घटा 8, 8/2 मतलब 4, 3 तिया 9 1, 10/2 5, तो ये लगातार संख्या हो गया 4 5। ठीक है, 4 5 और हाँ, तो ये जो पहली संख्या जिसको ले रहे थे उसका वर्ग बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट होता है। तो आगे ट्रिपलेट समझाते हैं, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो क्रमागत का योग के रूप में लिखिए, तो किन दो को योग के रूप में होगा, तो 21 में 21 का स्क्वायर जोड़ 1 बटे 2, 2 ऐसे करके उसका माइनस भी कर सकते हैं। तो सब का एक बढ़ा करके स्क्वायर करिए, जोड़ 1 घटाओ 1, जोड़ 1 घटाओ 1 बताए थे। और एन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। हम बोलेंगे 5 विषम संख्याओं का योग बताइए क्या हो जाएगा आंसर, 5 का स्क्वायर 25, 10 विषम संख्या का योग 10 का स्क्वायर 100, 30 विषम संख्याओं का योग, जल्दी से जवाब दीजिए, 30 का स्क्वायर 900। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बताए थे, बस रिवीजन कर रहे हैं, अभी नया चीज नहीं पढ़ा है। 9 और 10 के बीच कितनी प्राकृत संख्या, तो क्या रूल था, छोटी संख्या का गुना 2, 18 होगा। देख लीजिए आप लोग, इस ये दूसरा सवाल ये है, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, तो छोटी संख्या गुना 2, 11 दूनी 22। ये चीज बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब फिर वही सवाल घूम घूम के आ रहा है। एक बस एक को आप लोग देखिए, 1 गुना 1, 1 इकाई अंक 1 होगा। एक ही सवाल बार बार घूम के आ रहा है। वर्गों के इकाई अंक पे 2, क्या लेना है यहाँ से आपको, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, क्या हुआ 2 दूनी 4, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, आगे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई स्थान क्या है, 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 का 1, ये आंसर हो गया, 81 का 1, ये आंसर हो गया। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, तो अंतिम संख्या 3, 3 का स्क्वायर 2, 3 तिया 9, 9 ये इकाई अंक हो गया। अंतिम अंक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब तो सबको पता है ना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, और 16 में इकाई अंक 6, इकाई अंक लेना है। ठीक है, और निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 9, ये आंसर है इसका। आगे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4, ये आंसर हुआ इसका। निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, 0 का स्क्वायर अर्थात 0 गुना 0 इक्वल टू 0, और इकाई अंक 0 हो गया, यही आंसर है। 6 के इकाई अंक, 6 का 6 6 के
36 इकाई अंक 6 हो गया। ये निम्नलिखित संख्याओं का स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसका। चलिए इस पे आएंगे, पहले यहाँ पर और सवाल देखिए, आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जवाब नहीं दे, सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा। इसको गुना करिए, कैलकुलेटर से करिएगा, घात से करिएगा, हमको नहीं पता। गुना करने के बाद गुणनफल का इकाई अंक, कैलकुलेटर निकाले। हाँ इकाई अंक पूछ रहे हैं। क्या क्या आंसर हुआ अभी तक, कितना बार चेंज हुआ? बस, इसीलिए लगता है हमको सही हो सकता है। रूम में ही पैसा ले लिया जाएगा तुम्हारा। आइए, तो जो भी किए हैं नहीं किए सबके लिए ठीक है, 8 वाला का आंसर सही है। देखिए कैसे। हाँ देखिए, हम सुन लिए, 1 2 3 स्टूडेंट जवाब दिया 8, ठीक है, हम सुने थे। हम ध्यान भी रखते हैं कि कौन क्या जवाब दे रहे हैं। सही है। देखिए सीखिए, बहुत आसान चीज है। मीनिंग क्या हुआ पता है? मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ क्या? इस संख्या को गुना करिए, जो कि 2 मिनट 2.5 मिनट में होगा। इसका मतलब हुआ। फिर इसका मतलब हुआ, जो गुना करके आया उसमें इतना से गुना कर दीजिए। ठीक, थोड़ा लंबा चौड़ा गुणनफल प्राप्त होगा। और फिर जो, सुनिए ना, ठीक है, जो गुना आया फिर उसमें से इसको गुना करिए। 10-15 मिनट लगेगा गुना करने में, उसमें भी सही होगा गलत होगा वो नहीं पता। ये हुआ, मीनिंग ये हुआ। और जो गुना करके यहां से लेकर यहाँ 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 इतना बड़ा संख्या प्राप्त हुआ, उसके इकाई पे क्या होगा वो आंसर दे दीजिए। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ। लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक है, आपसे इकाई मांगा ना, तो आप इकाई पे ध्यान दीजिए। सबका इकाई सोचिए, सबका इकाई देखिए। देख रहे हैं, देख रहे हैं, सबका इकाई देख रहे हैं, देख रहे हैं सबका इकाई, सबका इकाई देख रहे हैं, तो देखिए, 2 गुना 7, 7 दूनी लिख दे 14। 4 क्यों ना लिखे हम, क्योंकि इकाई से मतलब है। 4 गुना 8, 8 चौके 32 लिख दे। 2 क्यों ना लिखे, आसान है ना। 2 गुना 4 कितना? 8। यही आंसर था। इकाई अंक क्या होगा? तो आंसर बराबर 8। कितना आसान है आसान। क्या? कैसे हो? बिल्कुल बताएंगे। मांग क्या रहे थे? इकाई कौन होता? अंतिम। तो हमको इकाई लेना है। तो ये ट्रिक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिए या आप हाथ से करिए, कहीं से करिए। आपको जो गुणनफल आएगा ना, बहुत बड़ी संख्या, उसका इकाई वाला क्या होगा यही मांग रहा था। जब इकाई निकालना है तो आपको ध्यान इकाई पे रखना, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पे नहीं ध्यान देना है, इकाई पे। तो इकाई का इकाई को गुना करते हैं। 2 है इकाई, 7 है इकाई, गुना करिए कितना हुआ? 14 में गुना करना 8 से 32, 32 में गुना करना 4 से। तो गुना कुछ होगा, लेकिन 32 का 2, इसका 4 लिए 4 गुना 8, आंसर हो गया। समझ आया? ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है, इस एक सवाल पर ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नि- हाँ पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सिलेबस का है, क्यों नहीं पूछेगा। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण क्या है आपका?
सात किसी भी पूर्ण वर्ग में नहीं, इकाई स्थान में नहीं आता, ये जवाब होगा। ये नहीं कहिएगा आता ही नहीं है, कहीं आ सकता है। इकाई स्थान में सात नहीं आता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कारण है? इकाई स्थान पे तीन भी नहीं आता। क्या क्या नहीं आता, एक बार फिर से याद करिए। दो, तीन, सात, आठ, ये भी लगा था। दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ, नहीं आता है, नहीं आया, नहीं था। आगे ये वही बात, क्या ये आता किसी के पूर्ण वर्ग पे? नहीं आता है, तो दो नहीं आता। जीरो आता है, क्या पूर्ण वर्ग है? आंख निकाल लेंगे। तीन जीरो है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। या दो जीरो होना चाहिए, या चार होगा, या छह होगा, या आठ होगा। ठीक है, तब ये क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग होगा, तब ये वो पूर्ण वर्ग होगा। आइए, क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्यों नहीं है? दो नहीं आता है, दो आ गया। क्या ये है? नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों बार जीरो आया है, इसीलिए नहीं है। क्या ये होगा? पेयर नहीं है। कैसे? एक दो तीन, इसीलिए पेयर नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं करना है। हाँ, अंतिम संख्या होना चाहिए पेयर वाला, इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? किस संख्या का वर्ग विषम होगा, बताइए। ये विषम होगा, ये नहीं होगा, ये विषम होगा, ये नहीं होगा, तो दो है। दो संख्या है जिसका वर्ग विषम होगा। आगे ये अवलोकन करिएगा, क्या था इसमें। एक पैटर्न है, पैटर्न मतलब प्रतिरूप। किसमें? आंसर ही पा गए आप लोग। हाँ, अच्छा। हमको ये समझाइए ना, इसमें इससे इसमें आयत कैसे आया, ये समझा दीजिए ना, बाद बाकी तो अपने समझ जाइएगा। गुना, वो तो सिंपल बात है, पैटर्न नहीं है वो। हाँ, पैटर्न बनाना। चलिए, इसी आधार पर आप हमको जवाब दीजिए। जवाब दीजिए तो जल्दी से, तब समझेंगे आप लोग समझ गए हैं। अब एक बार आंसर आता तो सब हाँ मिलाते हैं, सही है वैसे। समझ में आया? क्यों नहीं बोले तो आगे से? समझ गए थे? नहीं समझे थे? नहीं समझे थे? सब नहीं समझे थे। ये आंसर है। कब? जब जीरो ना हो तो क्या करते हैं? काउंट करते हैं ध्यान से। एक दो तीन चार बार एक है, तो एक दो तीन चार तक जाएंगे, घटते घटते एक तक आएंगे। ये इसका पैटर्न है। ये पैटर्न हुआ जब जीरो नहीं है तब वाला। अच्छा, जब जीरो है तब का पैटर्न दिख रहा है। इसको समझाइए भाषा में हमको, तब समझे आपसे। ये अलग पैटर्न है, समझाइए। जिस तरह से उसका समझाए ना सर, चार तक जाएंगे, घटते घटते एक तक आएंगे, इसी तरह से इसका समझाइए हमको। ऐसा ही कुछ है क्या? चलिए ये बताइए, पहले तो इस पे आएंगे। ये देखिए, इसका आंसर है, जैसे कि यहाँ पे कितना जीरो है? चार। चार जीरो, दो पे फिर चार जीरो। यहाँ पे कितना जीरो है? छ। एक दो तीन चार पाँच छ। एक दो तीन चार पाँच छह जीरो। एक दो तीन चार पाँच छह जीरो एक। क्या समझ में आया? तीन जीरो देखिए, यहाँ एक दो दो बार है ना, एक दो बार एक है ना, एक को देखिएगा, जितना जीरो है उतना जीरो दे दीजिए। कितना बार एक है? दो बार, तो दो तक जाएंगे आप। यही तीन बार होता तब। आप लोग बना के दिखाइए, तब समझेंगे। एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, जल्दी से बना के दिखाइए। जल्दी से।
3 होगा कहाँ होगा, वो लिखिएगा तब ना समझेंगे। लिखिए एक बार तब समझे। जल्दी से लिखिए, सब लिखिए, लिख के करिए। वो होगा। दो कहीं नहीं आया, नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, आंसर आपके सामने है, देखिएगा। अच्छा, इसमें नहीं, आगे है इसका। ऐसा सवाल आ गया है जो सवाल दिया। हाँ, यही तो था। ये वाला है ना। 10 नहीं, ये नहीं है, अलग सवाल। अरे जीरो दे दिया तो अंतिम में जीरो ही होगा। ठीक है। आप सपोज करिए यही वाला सवाल है सेम। आपका आंसर गलत है सबका। देखिए कैसे हम बताए। अब हम जीरो दिए अंतिम में, बस इतना ही अंतर है ना। एक जीरो के बदले आप दो जीरो बैठा दीजिए, इतना है किसी का तो आंसर सही है, नहीं है तो गलत। ना ना ना, एक को छूटा तो आंसर गलत। कैसे जाना था, अब पैटर्न को पकड़िए। पैटर्न सब पकड़िएगा। एक दो तीन बार एक है। 10 20 30। घटना भी है। 20। 20 के बाद, 20 के बाद एक पे आ जाएंगे डायरेक्ट। कब, जब जीरो नहीं होता तब। और जब जीरो है तो दो बार जीरो देंगे। आया समझ में। अब बताइए। 101 का उधर मत देखिएगा, अब बनाइए। 101 का स्क्वायर क्या करिएगा। जल्दी से पैटर्न पकड़िए, सब समझिए। 101 का स्क्वायर क्या होगा। 10 20 1। चलिए, दो बार एक आया है तो 10 20। क्यों 20, क्योंकि दो ही बार था। उसके बाद एक लगा देंगे। ठीक है। फिर देखिएगा। 10 10 1। गलत जवाब सवाल देखो सवाल। 40 के बाद 20। 40 के बाद 20। 30 ने दिए हैं। हाँ, दिएगा। देखिए सब समझिए इधर। 40 के बाद 30। देखिएगा, सब समझिए, लास्ट टाइम, इसके बाद हम इस सवाल से निकल जाते हैं। 1 2 3 4। 4 बार एक है। 10 20 30 40। क्यों 40 तक, 4 बार एक था। घटेंगे। 30 के बाद, 40 के बाद 30। 30 के बाद 20। 20 के बाद 10 होता, 10 नहीं, 10 जीरो नहीं, क्योंकि अंतिम में जीरो नहीं। हाँ, ये आंसर हो गया इसका। अब डायरेक्ट इस सवाल से निकल जाते हैं। डायरेक्ट हम इस सवाल से निकलते हैं, आप लोग करते रहिएगा अब। आइए दूसरा पैटर्न, ये वाला पैटर्न देखिएगा। क्या है इस पैटर्न में, समझ में आया। समझिए। क्या। चलिए ठीक है, जो भी समझे सही समझे हैं। देखिएगा। तो कहाँ कहाँ आपको भरना है। रिक्त स्थान कहाँ दिख रहा है। ये दोनों समझाया, इसमें समझाया है। इसमें भी समझाइए दिया है। यहाँ एक रिक्त स्थान यहाँ है, ये बनाना है। एक इसमें भरना है और इसमें भरना। देखिए, 3 है समझने के लिए, 3 बनाने के लिए। ठीक है। अब बताइए, अ, क्या किया है, इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना, और एक ज्यादा, जोड़ एक, जोड़ एक, और यहाँ पे गुना कर दिया। देखिए ना, 3 दूनी 6, गुना किया ना, 6 आ गया। गुना करने के बाद आया, अब +1 करके इसको ले आया। 4 तिया 12, यहाँ गुना करके लिखेंगे। अब +1 कर दिया। अब 5 चौके 20, यहाँ 20 लिख दे, जोड़ एक। अच्छा,
किन दो संख्या को गुना किया तो 30, तो यहां पे 6 लिख देते हैं, हो गया। किन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो यहां लिखना है 6 7 42, और यहां पे आगे बढ़े, आगे बढ़िए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से, इसीलिए यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास में। रात हो रही थी इसीलिए चली जाइए, कोई बात नहीं। कल से अब तो एमसीक्यू करवाना रहेगा ना, तो देखिए हम ग्रुप में